जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नितिन भल्ला और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम इसे पार्ट्स में कवर करेंगे। इसमें टोटल मैं 6 पार्ट्स लूँगा और फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड calculation of new PSR and sacrificing ratio। आगे वाले पार्ट्स में हम बात के टॉपिक्स कवर करेंगे और ये जो नोट्स हैं इन्हें मैंने खुद बनाया है। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, मैं गूगल ड्राइव लिंक दे दूँगा वहाँ पे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस पर ज़्यादा डिस्कशन की वैसे ज़रूरत है नहीं, तुम्हें अच्छे से पता है पार्टनर के एडमिशन का मतलब क्या है। फर्म ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, एक नए पार्टनर को ऐड किया जा रहा है। तो देखते हैं, इफ द फर्म नीड्स मोर मनी और द फर्म वांट्स टू एक्सपेंड और द वर्क इज टू मच फॉर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एट्सेट्रा। अगर फर्म को पैसा चाहिए, अगर वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में है, उसे पैसा चाहिए, या फिर वो एक्सपेंड करना चाहते हैं किसी नई जियोग्राफिकल लोकेशन में, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना वर्कलोड कम करना चाहते हैं, तो इस केस में और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। इस इनमें से किसी भी केस में पार्टनर्स एक नए पार्टनर को शामिल कर सकते हैं। देन द पार्टनर्स में एडमिट अ पर्सन एज अ पार्टनर। और आगे मैं कंटिन्यू करूं, मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने इस बार पूरे के पूरे चैप्टर में उन्हें इफ़ एंड देन फॉर्मेट में रखा है। इसमें बस ये आसानी होती है कि जो काम की बात होती है वो एक तरफ हो जाती है, तो तुम्हें आसानी होगी हमें किस बात पे फोकस करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट रो। इफ़ इट इज़ रिटन इन द पार्टनरशिप डीड दैट अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर और देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड and all partners agree to admit a new partner, then a person can be admitted as a partner, section 31 of Indian Partnership Act 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारत में बहुत सारे कानून हैं, हज़ारों हैं, उनमें से एक ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर लगता है और 1932 का मतलब है कि 1932 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, लाया गया था। और सेक्शन 31, सेक्शन का मतलब तुम एक किस्म से समझ लो टॉपिक नंबर। कानून में कोई सी भी बात जब लिखी जाती है तो उसे सेक्शन वाइज लिखा जाता है। सेक्शन नंबर 1 ये लिखा, सेक्शन 2 ये लिखा, सेक्शन 3 ये लिखा, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। उस सेक्शन में अगर तुम 31 नंबर पे जाके देखोगे, दैट इज सेक्शन 31, तो वहाँ पे ये बात लिखी है जो बात कर रही है कि एक नए पार्टनर को किस तरीके शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और प्रावधान वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि नए पार्टनर को शामिल किया जा सकता है तो शामिल कर सकते हो। प्रावधान आगे बोलता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है एंड सभी पार्टनर्स अग्री हो चुके हैं एक नए पार्टनर को शामिल करने के लिए, तो उस नए पार्टनर को शामिल किया जा सकता है। बस सेक्शन 31 यही बात कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं था, पहले मैंने तो कुछ वजह डिस्कस करी, फर्म को पैसा चाहिए या एक्सपेंशन करना चाहता है या वर्कलोड कम करना चाहता है, और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो इस केस में पार्टनर्स एक नए पार्टनर को शामिल कर सकते हैं। दूसरा, हमने सेक्शन 31 डिस्कस किया और आगे हम टॉपिक नंबर 2 पे चलें उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स का अक्सर ये सवाल होता है कि क्या ये सेक्शन 31 याद करना ज़रूरी है, 31 नंबर। तो मैं ये कहूँगा कि 12th लेवल पे सेक्शन नंबर याद करना मैंडेटरी नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा
कि 12th लेवल पे इतने कम सेक्शन नंबर्स उन्होंने तुम्हारे सामने रखे हैं, इतने कम कि उन्हें मैनेज किया जा सकता है, उन्हें रटा जा सकता है, उस नंबर को रटा जा सकता है, उस सेक्शन में लिखी गई बात को जरूर समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, लेकिन उस नंबर को 12वीं लेवल पे तुम रटोगे तो अच्छा है, क्योंकि इतने कम नंबर दे रखे हैं उन्होंने, सेक्शन नंबर्स बहुत गिने चुने दे रखे हैं जो कि मैनेजेबल है, उन्हें रट सकते हो। तो इसका फ़ायदा ये है बस एग्जामिनेशन में एग्जामिनर पर तुम अपना इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हो। जो तुम अपनी आंसर बुक में लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो इट क्रिएट्स इम्प्रेशन, और कुछ ऐसा खास नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इफ a person is admitted as a partner, then all partnership deed comes to an end and new partnership deed comes into effect. सिंपल है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि पार्टनर के शामिल करने से क्या असर पड़ता है फर्म पे, क्या असर पड़ता है। तो असर भाई सबसे पहले तो ये पड़ता है कि पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है, जिसमें तय किया जाता है कि उसका प्रॉफिट शेयर क्या रहेगा, वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, कितनी गुडविल लेके आएगा, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। नेक्स्ट, न्यू पार्टनर गेट्स राइट टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नए पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलना प्लस उसे एसेट्स में भी शेयर मिलना, और इन दोनों राइट्स के अगेंस्ट हम उससे कैपिटल और गुडविल अमाउंट मंगवाते हैं। आगे पढ़ते हैं। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल अमाउंट एंड कैपिटल अमाउंट। गुडविल अमाउंट वो लेके आ रहा है अगेंस्ट द प्रॉफिट शेयर जो उसे मिल रहा है, और कैपिटल अमाउंट वो लेके आ रहा है अगेंस्ट द एसेट्स शेयर जो उसे मिल रहा है। बाकी इनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे, इस एक एक टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट टॉपिक है ये। आने वाले पार्ट्स में इनके डिटेल में डिस्कशन होगी, इसलिए मैं यहाँ पे एकदम डीप नहीं डिस्कस करूँगा सर। नेक्स्ट, न्यू PSR एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। ऑब्वियसली उसके आने के बाद हमें एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो तय करना ही पड़ेगा। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बस दो पार्टनर्स, लेट्स से फर्म में दो पार्टनर्स है तो उन दो ने तय कर रखा था कि कितना कितना लेंगे। अब 3 हो गए हैं तो 3 के हिसाब से तय करना पड़ेगा, साथ में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालना पड़ेगा मैं अभी बस डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी देर में। नेक्स्ट, एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड। एसेट्स को रीवैल्यू करो, लायबिलिटीज को रीअसेस करो। ऐसा क्यों किया जाता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब इसका टॉपिक शुरू होगा। नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ऑल पार्टनर्स। जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स फर्म में पड़े हुए हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, रिजर्व्स, वो पुराने पार्टनर्स में बांट दिए जाते हैं इन देयर ओल्ड PSR। पुराने PSR में बांट दिए जाते हैं। पुराने PSR में ही क्यों बांटे जाते हैं, नए PSR में क्यों नहीं, उसके पीछे भी वजह है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब इसका टॉपिक हम डिटेल में डिस्कशन इसका शुरू करेंगे। अभी ये जो टॉपिक हमने पढ़ा, इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये बेसिकली एक ड्रॉन व्यू है उन आने वाले टॉपिक्स का जो हम करने वाले हैं, और ना बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी बाद में जब इनके टॉपिक्स आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एक टॉपिक शुरू होता है यहाँ से जो कि थोड़ा बढ़िया है, न्यू PSR एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैंने बताया वो नया पार्टनर शामिल हमने कर लिया तो उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया क्या होगा वो तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं क्यों सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है वो बताऊंगा, पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। If a partner is admitted as a partner, then all partners sacrifice their profit share in favor of the new partner, and the new partner compensates them for this by bringing in goodwill amount.
पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि उसे प्रॉफिट शेयर मिल सके। बदले में ये कॉम्पनसेशन मांगेंगे। देगा कौन? नया पार्टनर। कितनी देगा? गुडविल में जितना उसे शेयर मिल रहा है। गुडविल कैलकुलेशन का एक सेपरेट चैप्टर है हमारे सिलेबस में, मैं उम्मीद करता हूँ तुम पढ़ चुके होगे गुडविल का मतलब क्या है। गुडविल फर्म की रेपुटेशन है, वो रेपुटेशन जिसकी वजह से उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाने को मिलता है, नहीं तो नॉर्मल प्रॉफिट्स तो सभी को मिल रहा है। अब क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन पार्टनर्स ने पास में जो मेहनत करी है उसकी वजह से आ रहा है, तो उस बनी हुई गुडविल में जब नए पार्टनर को शेयर मिल रहा है तो ठीक उतना ही अमाउंट का कॉम्पनसेशन नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को देगा। इस पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में। आगे देखते हैं। ऑल पार्टनर्स रिसीव द गुडविल अमाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, therefore sacrificing ratio is calculated। अब ये प्रॉफिट शेयर छोड़ रहे हैं अपना पुराने पार्टनर्स, बदले में कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं। नया पार्टनर कॉम्पनसेशन दे रहा, तो उसने मेरे को कॉम्पनसेशन पकड़ाया। मैं एक फर्म हूँ, मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है महाभारत टीवी सीरियल से, मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो मैं हमेशा खुद को फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म पढ़ा रहा हूँ फर्म मान के चलता हूँ, जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ाऊँगा तो मैं खुद को कंपनी मान के चलता हूँ। मैं खुद को कभी भी पार्टनर या शेयर होल्डर कभी कुछ नहीं मानता। मेरी भी सजेशन है तुम भी खुद को फर्म के तौर पे ही देखो। अब कंटिन्यू करते हैं। पुराने पार्टनर्स कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं क्योंकि वो अपना प्रॉफिट शेयर छोड़ रहे हैं। इसे प्रॉफिट शेयर मिल रहा है इसलिए मैं इससे कॉम्पनसेशन अमाउंट मंगवाऊंगा, दैट इज़ गुडविल। मैं उसका शेयर जो है वो मंगवाऊंगा। मेरे पास आ गया, मैं फर्म हूँ। अब मेरे पास आ गया, मैंने ये कॉम्पनसेशन अमाउंट पुराने पार्टनर्स को देना है, तो मैं कितना कितना बांटूंगा? सिंपल है भाई, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना उतना मैं बांट दूंगा, कहानी खत्म। और ये ही वजह है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। कल को जब हम उससे गुडविल शेयर मंगवाएंगे तो ये पुराने पार्टनर्स में जब बांटेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं। ड्यू टू द सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स their old PSR changes, therefore new PSR is calculated। ये ऑब्वियस है, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनका प्रॉफिट शेयर चेंज हो जाता है, उसके आने से भी प्रॉफिट शेयर चेंज हो रहा है, इसलिए हमें न्यू PSR कैलकुलेट करना ही पड़ता है। नेक्स्ट रो देखते हैं। इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड नथिंग एल्स इज गिवन, नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर बता दिया क्वेश्चन में और कुछ नहीं बताया, तो अब बताओ कि तुम न्यू PSR और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? इसमें देखो, इसमें जनरली स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं LCM अप्रोच, और मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ और मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने वाला LCM अप्रोच, लगभग ना के बराबर। और स्पेशली क्योंकि अभी एकेडमिक सेशन 2025-26 में कैलकुलेटर अलाउड हो गया है, तो हम ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं न्यू PSR और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे। तो उस कैलकुलेशन के दौरान मैंने एक टेबल बनाया है, एक कह लो यूनिवर्सल टेबल, जिसमें तुम डेटा फिलअप करो, तुम्हारा न्यू PSR सेक्रीफाइसिंग रेशियो सब तैयार हो जाएगा और गलतियों के चांसेस भी बहुत कम है। तो वो टेबल ये रहा। ये टेबल सिंपल है, सबसे पहले दे रखा है मैंने पार्टनर्स नेम, देन ऑल PSR, देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, गेनिंग जो कि नया पार्टनर गेन करेगा, न्यू PSR। यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट पार्टनर का नेम, सेकंड पार्टनर नेम, थर्ड पार्टनर नेम, न्यू पार्टनर नेम, और ये टोटल है। अब देखो,
हमें हर क्वेश्चन में जब 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 हमें न्यू PSR और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, हम यही फॉर्मेट टेबल इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन को ओल्ड PSR तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड PSR कुछ खास नहीं है। वो 99% केसेस में, 99% क्वेश्चंस में ओल्ड PSR क्वेश्चन खुद बताता है। अगर नहीं बता रहा है तो हम सिंपली अज्यूम करेंगे कि ओल्ड PSR जो है वो इक्वल है 1:1 या 2:2 या 3:3, कुछ भी तुम बोलो, इक्वल। तो इसमें हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओल्ड PSR हमें ईजिली मिल जाएगा, फर्स्ट पार्टनर का, सेकंड का, थर्ड का। और नए पार्टनर का ओल्ड PSR क्या होगा? तो भाई कुछ नहीं होगा, वो तो था ही नहीं फर्म में, तो उसका ओल्ड PSR कहाँ से आ गया? उसका ओल्ड PSR हो गया ऑलवेज 0। सिंपली इसका टोटल कर लो। ये जानकारी हमें इजीली मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब हमारा मकसद है इसे और इसे निकालना। अब जो भी डेटा दे रखा है हमें उसे यहाँ फिट करना है और ये टेबल भरना है। अभी जो हमने ऊपर देखा केस, इसमें बोलते हैं कि प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड नथिंग एल्स इज गिवन। सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर दे दिया और कुछ नहीं दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं ये और ये इजीली अरेंज कर सकता हूँ। और अब मेन बात, इस केस में जो मेन काम है वो ये किया जाएगा, जो बैलेंस शेयर है तुम इसे बैलेंस शेयर कह सकते हो। जो बैलेंस शेयर है वो पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दिया जाएगा, क्योंकि और कोई डेटा है ही नहीं हमारे पास। और जैसे ही हमारे पास न्यू PSR आ गया पुराने पार्टनर्स का, तो ये हम इजीली डिफरेंस के तौर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सीधी सी बात है ना, ओल्ड PSR मुझे पता है, मुझे न्यू PSR पता है, तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस शेयर आसानी से निकाल सकता हूँ। और बस इनका सिंपली टोटल कर लेना। ये तो टोटल है, इसमें कुछ कैलकुलेशन वाला काम नहीं है। तो पहले केस में हम ये काम करने वाले हैं, और जो मैंने टेबल में करके दिखाया है वही काम मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फॉर न्यू PSR, profit share of new partner is deducted from the total profit and balance profit is shared by all partners in their old PSR. जो मैंने अब जस्ट अभी टेबल में बताया। नेक्स्ट केस देखते हैं। इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू PSR ऑफ ऑल पार्टनर्स इज ऑल्सो गिवन, तो अब ऑल पार्टनर्स का न्यू PSR भी दे रखा। टेबल में देखते हैं क्या करेंगे हम इसमें। मैं इरेज करूं पहले से। तो क्वेश्चन ने हमें न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया, तो हम ये आसानी से पता कर सकते हैं। साथ में ओल्ड पार्टनर्स का न्यू PSR दे दिया। तो मैं क्या करूँगा कि जो बैलेंस, ये बैलेंस शेयर मैं न्यू PSR में बांट दूंगा। जब क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि ओल्ड पार्टनर्स का न्यू PSR क्या होगा, तो सीधी सी बात है, बैलेंस जो है वो न्यू PSR में मैं बांट दूंगा, और ये ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। जब मुझे ओल्ड PSR और न्यू PSR मिल गया तो सेक्रीफाइस शेयर तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। और ये तो सिंपली टोटल हैं और इनमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने ये
अभी टेबल में बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर न्यू PSR, profit share of new partner is deducted from total profit and balance profit is shared by all partners in their new PSR। ध्यान दो, न्यू PSR मैंने अंडरलाइन भी कर दिया और अब इसे इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में भी फिट कर दिया। ऊपर वाले केस में वो जो बैलेंस प्रॉफिट था वो ऑल पार्टनर्स में ऑल PSR में बट रहा था, पर इस केस में बैलेंस प्रॉफिट जो है वो ऑल पार्टनर्स में न्यू PSR में बट रहा है, क्योंकि न्यू PSR ऑफ ऑल पार्टनर्स इज गिवन। ये बताया। अगला कोई केस देखते हैं। इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, ध्यान इधर, वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स रिटेन्स हिज ओरिजिनल प्रॉफिट शेयर। पुराने पार्टनर्स में से कोई एक अपना शेयर जो है वो एज इट इज रखना चाहता है आफ्टर एडमिशन। मतलब वो ये कह रहा है कि बिफोर एडमिशन और आफ्टर एडमिशन उसका एकदम सेम ही शेयर रहना चाहिए, रिटेन करना। तो इसमें किया क्या जाएगा वो मैं बताता हूँ। अब हमें नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर तो पता ही है, तो ये तो आसानी से पता हो जाएंगे। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ओल्ड पार्टनर्स में से कोई एक अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करना चाहता है, मतलब कि वो कोई सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। अगर उसका बिफोर और आफ्टर एडमिशन सेम शेयर रहेगा तो मतलब उसका सेक्रीफाइस कितना है, 0। तो लेट से मेरे इस केस में थर्ड जो पार्टनर है ये अपना शेयर रिटेन करने वाला, तो उसका जो सेक्रीफाइस है वो इट विल बी स्ट्रेट अवे 0 और उसका न्यू PSR इजीली मिल जाएगा, जो कि इक्वल टू उसके PSR ओल्ड PSR के बराबर ही होगा। मेरे को बस इतनी जानकारी दे रखी थी। अब मैं क्या करूँगा कि जो बैलेंस शेयर है बैलेंस शेयर बचे हुए पार्टनर्स में ओल्ड PSR में बांट दूंगा मैं। और ये डिफरेंस के तौर पे इजीली मिल जाएगा और इट विल बी अ सिंपल टोटल। तो कुछ इस तरीके ये काम हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ अभी तुम्हें थॉरली समझ नहीं आ रहा होगा। बस हम कुछ 10 मिनट बाद ही न्यूमेरिकल्स शुरू करने वाले हैं, जहाँ मैं इन्हीं न्यू PSR इसी टेबल के ऊपर तुम्हें कई सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, सारे CBSE के, और तब तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। पढ़ते हैं क्या लिखा है। फॉर न्यू PSR, total of profit share of new partner and profit share of old partner who retains his share is deducted from total profit and balance profit is shared by other partners in their old PSR। ठीक वही जो मैंने नीचे टेबल में बताया। अगला केस देखते हैं। If profit share of new partner is given and new partner gets his share from the all partners in a particular ratio or fraction। अब इसमें हो क्या रहा है, न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है और साथ में ये भी कह रहे हैं कि न्यू पार्टनर एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में, पर्टिकुलर रेशियो फ्रैक्शन में ऑल पार्टनर से अपना हिस्सा ले रहा है। तो इस जानकारी के आधार पर मैं कैसे फिल करूँ, नए पार्टनर का जो शेयर दे रखा है तो ये तो ईजिली अरेंज हो जाएगा। साथ में पुराने पार्टनर्स एक पर्टिकुलर रेशियो या फ्रैक्शन में शेयर दे रहे हैं नए पार्टनर को, इनको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो क्लियरली मैं पुराने पार्टनर्स का ये सेक्रीफाइस ईजिली पता कर सकता हूँ और मुझे ये पता चल गया कि वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो मैं न्यू PSR उनका ईजिली निकाल सकता हूँ। एंड दिस इज टोटल, इसमें तो कुछ है ही नहीं।
और पढ़ लेते हैं, सॉल्यूशन में भी यही लिखा हुआ है। फॉर न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच ओल्ड पार्टनर is calculated by deducting the sacrifice made by him. Deducting the sacrifice made by him. Next case देखते हैं. If profit share of new partner is not given, and new partner gets his share from the old partners in a particular ratio or fraction. ये जो लास्ट केस है ठीक ऊपर वाले केस की तरह ही है, बस इसमें अंतर है कि ऊपर न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा था, यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा। तो इसमें हम करेंगे कैसे? इसमें सिंपल है कि हमें बस ये जानकारी दे रहे हैं कि पुराने पार्टनर्स किसी पर्टिकुलर रेशियो फ्रैक्शन में शेयर अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दे रहे हैं न्यू पार्टनर को। तो मैं ये इजीली अरेंज कर लूँगा, सिंपल, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है ये अरेंज हो गए तो मैं इन्हें इजीली अरेंज कर सकता हूँ। जब मुझे पता चल गया कि पुराने पार्टनर्स सारे कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसका मैं सम टोटल करूँगा। टोटल, इसका टोटल इसे मिलेगा, वो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है वही तो उतना गेन कर रहा है, और मेरे को अगर ये मिल गया तो मैं नए पार्टनर का न्यू पीएसआर इजीली निकाल लूँगा। और ये तो टोटल है, कहानी ख़त्म। एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच ओल्ड पार्टनर is calculated by deducting the sacrifice made by him. जितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया उतना लेस कर दो, उनका नया आ जाएगा, नया शेयर पुराने पार्टनर्स का। एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द प्रॉफिट शेयर्स सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर्स। जितना उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया उसे ऐड कर लो, वो उतना गेन कर रहा है, इससे हमें नए पार्टनर का शेयर मिल जाएगा। तो कुल मिला के मैंने तुम्हें हर एक केस में इस टेबल में हम किस तरीके से काम करने वाले हैं वो बताया। इस टेबल में मैं कुछ और खासियत तुम्हें बताऊं तो ये होगी कि ये जो फिगर है ये टोटल, कम ऑन, ये it will always be equal to 0. It has to be equal to 0. अगर नहीं है इक्वल टू 0 ये टोटल, तो समझ लो तुमने कुछ गलती कर दिया। और ये 0 क्यों होगा? क्योंकि लॉजिक ये है कि जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जितना ये गेन कर रहा है वो बराबर है, इसमें कभी भी मिसमैच नहीं आएगा। और ये जितने भी सेक्रीफाइस वाले हैं पुराने पार्टनर्स के, ये नेगेटिव में मैं लिखूँगा, और जो नए पार्टनर का है वो मैं पॉजिटिव में लिखूँगा। और फिर जब मैं इन सब का टोटल करूँगा, तो इट हैज़ टू बी इक्वल टू 0। और एक और मैं पॉइंट बताऊँ कि ये जो टोटल है और ये जो टोटल है, मैं इन दोनों को हमेशा इक्वल, ये दोनों हमेशा बराबर आने चाहिए। इस टेबल को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया। बाकी तुम्हें ज़्यादा नहीं समझ आया होगा अभी, लेकिन बस न्यूमेरिकल अब शुरू होने ही वाले हैं तो तुम्हें वहाँ देखने को मिलेगा। मैं चाहता तो एलसीएम अप्रोच करवा सकता था, लेकिन नहीं, अब कैलकुलेटर्स अलाउड हो गए हैं तो वो उसका कोई काम ही नहीं बनता, हम सिंपली से ऐसे निकाल लेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा वो देखते हैं, मिसलेनियस पॉइंट्स का। मैंने हर
पार्ट में, जैसे आज का फर्स्ट पार्ट है, उसके कॉन्सेप्ट के एंड में, हर पार्ट के कॉन्सेप्ट के एंड में मिसलिनियस पॉइंट्स का एक पार्ट रखा है, ताकि जितने भी छोटे मोटे पॉइंट्स हैं मैं उन्हें एक तरफ करके यहाँ पे लिखवा सकूँ। पढ़ते हैं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ओल्ड PSR, अगर क्वेश्चन बता ही नहीं रहा कि ओल्ड PSR कितना है, तो सिंपल, इट इज़ अज्यूम्ड दैट ओल्ड PSR इज इक्वल 1:1 ले लो, या 2:2, या 3:3, या 4:4, whatever you want. आगे, if a partner's share is 2 out of 5, and he has given 1/4 of his share in favor of new partner. पार्टनर का शेयर है 2 out of 5, 5 में से 2 हिस्से मिल रहे हैं। कोई पार्टनर है, उस ओल्ड पार्टनर है, वो 5 में से 2 हिस्से मिल रहे हैं। अब उसने 1/4 ऑफ हिज शेयर दे दिया, तो सिंपल है कि इट मीन्स कि उसने अपने हिस्से का 1/4 शेयर सेक्रीफाइस किया, अपने हिस्से का। उसके हिस्से 5 में से 2 ही आ रहा था, उसने उन 2 में से 1/4 सेक्रीफाइस कर दिया। Therefore his sacrifice is equal to 2 into 1/4, that is 0.5. उसका न्यू शेयर कितना आ गया? 2 out of 5 माइनस 0.5 out of 5। 2 में 2 हिस्से, 2 इसके हिस्से थे, 0.5 चला गया, रह कितना गया? 1.5। 1.5 out of 5 वही लिखा हुआ। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो शब्द ऑफ है, ये मतलब बदल देता है। इसी ऑफ की वजह से यहाँ पे हमने ये किया है। अगला देखते हैं। इफ अ पार्टनर्स शेयर इज 2 out of 5 and he has given 1/4 from his share in favor of new partner. From his share, उसने अपने हिस्से में से 1/4 सेक्रीफाइस कर दिया। ये बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, एक जो सेंटेंस है 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, ये एक किस्म की यॉर्कर है, और बड़ी खूबसूरत यॉर्कर मारी है उन्होंने, जसप्रीत बुमराह लेवल की। इसमें देखो, मैं तुम्हें रटवा भी सकता हूँ कि इसमें करना क्या है, और मैं तुम्हें समझा भी सकता हूँ। समझाऊंगा तो समय लगेगा, रटवाऊंगा तो आसान रहेगा, पर मेरा मन नहीं मानेगा अगर मैंने तुम्हें रटवा दिया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर ध्यान दो, इधर समझने की कोशिश करो। इस केस में वो ये कह रहे हैं कि पार्टनर ही हैज़ गिवन 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम हिज शेयर ये जेनेरिक स्टेटमेंट है, ये प्रिसाइज स्टेटमेंट नहीं है। उन्हें बताना चाहिए था 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज शेयर, बट उन्होंने ऐसा नहीं बताया, सीधा मुंह उठा के लिख दिया कि 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। तो 1/4 ऑफ व्हाट? 1/4 किसका? टोटल प्रॉफिट का या उसके अपने हिस्से का? उसे तो 5 में से 2 मिल रहा है, तो ये 1/4 1/4 2 का करूं या 5 का करूं? तो यहाँ पर वो जो एकदम साइलेंट हो रखे हैं, प्रिसिशन के साथ नहीं बता रहे कि 1/4 ऑफ व्हाट। जब वो चुप हैं तो हम मान के चलते हैं कि 1/4 ऑफ टोटल प्रॉफिट, ना कि उसका अपना हिस्सा। वही लिखा हुआ है इसमें। इट मीन्स कि उसने टोटल प्रॉफिट का 1/4 शेयर सेक्रीफाइस किया। टोटल प्रॉफिट का 1/4 शेयर अपने हिस्से में से निकाल के दे दिया है। Therefore his sacrifice is equal to 5 into 1 out of 4, 1/4, which is equal to 1.25. यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ टोटल प्रॉफिट और 5 पे। His new share is equal to
2 out of 5 minus 1.25 out of 5 which is equal to 0.75 out of 5. पार्टनर के हिस्से 5 में से 2 ही आ रहा था, उसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया 1.25, 2 उसके पल्ले था, 1.25 सेक्रीफाइस कर दिया, रह कितना गया 0.75 आउट ऑफ 5. अभी तुम्हें ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, इसे जब हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू देखेंगे, कवर करेंगे, तब ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. टेबल में मैं जब इसे दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है. तो आज इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स इतने ही थे. अब हम जो आगे हैं क्वेश्चंस करने वाले हैं, करीब 12-15 क्वेश्चंस हैं. तो देखते हैं. सारे के सारे क्वेश्चंस न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो से ही रिलेटेड हैं लगभग. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. असर्शन मतलब स्टेटमेंट, कथन. इन अ पार्टनरशिप फॉर्म at the time of admission, the new partner brings in an agreed amount of capital either in cash or kind. ठीक है, सही बात लिखी हुई है. आगे, reason. In a partnership form at the time of admission, the new partner acquires the right to share the assets and profits of the partnership firm. तो बात तो इन्होंने सही लिखी गई है कि वो कैपिटल लेके आता है, ये भी सही लिखा गया है. और क्यों वो कैपिटल लेके आ रहा है? क्योंकि उसे एसेट्स में हिस्सा मिल रहा है, प्रॉफिट्स में भी हिस्सा मिलता है. तो मेरी नज़र में जो ये असर्शन दे रखी है, स्टेटमेंट जो है ये एक्यूरेट है, साथ में जो रीज़न है ये भी एक्यूरेट है. आगे पढ़ते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. ए, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीज़न इज करेक्ट. असर्शन तो करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है भाई, गलत बात बोली है. नेक्स्ट, assertion is correct but reason is incorrect. ना, reason incorrect नहीं है. Next, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation. ना, इसमें भी गलती है. Reason is the correct explanation of the assertion. और last, यही जवाब होगा. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. Absolutely correct. ये है सही जवाब, डी. असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है. और फाइनली हमारे न्यूमेरिकल्स चालू हो रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे इस टेबल का कैसे इस्तेमाल किया जाता है बिना किसी एलसीएम का इस्तेमाल किए. न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाएगा. आशा एंड निशा were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1. आशा, निशा 3:1. आगे बोलते हैं. चारू was admitted as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm. चारू को 1/4 शेयर मिला. चारू का ऑल पीएसआर तो 0 ही है, इसका टोटल निकाल लें तो ये 4 बनेगा. चारू का 1/4 उन्होंने बताया है. वन आउट ऑफ 4. आगे बोलते हैं विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम आशा एंड निशा. ध्यान दें सर, इक्वली फ्रॉम आशा निशा. चारू को 1 आउट ऑफ 4 मिल रहा है और इक्वली मिला है आशा निशा से. दैट इज 0.5 आशा से मिला, 0.5 निशा से मिला. तो आशा का 0.5 गया, निशा का भी 0.5 गया और इससे मिल गया टोटल 1. इसका टोटल देखेंगे तो इट विल बी 0 और आशा का न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा 2.5, निशा का कितना हो जाएगा 0.5.
चारू का तो 1/4 है ही। आगे बोलते हैं द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आशा, निशा एंड चारू विल बी दिस। और ऑप्शंस देखें तो इसमें ए तो बिल्कुल भी फिट नहीं होगा, बी ने बिल्कुल नहीं, और सी, यस ये होगा, और डी भी नहीं। आंसर इस सी। हमारा निकला है 2.5:0.5:1 and it is equal to 5:1:2। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर क्वेश्चन में पूछा होता तो जवाब होता सिंपली ये, दैट इज 0.5:0.5, and in other words you can say that it is 1:1। Niyati and Aisha were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3. They admitted Beena as a new partner, लेकिन बीना का शेयर नहीं बताया मेरे ख्याल से। ठीक है, देखते हैं आगे। Niyati sacrificed 1/4 from her share and Aisha sacrificed 1/7 from her share in favor of Beena। इधर ध्यान दिया जाए, 1/4 from her share and 1/7 from her share। Beena का old PSR is 0, so it becomes 7। इन्होंने बीना का शेयर कितना है वो नहीं बताया, लेकिन ये बता रहे हैं कि नियति और आयशा पुराने पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम ये रूट फॉलो कर लेते हैं जितना वो सेक्रीफाइस बता रहे हैं। नियति ने सेक्रीफाइस किया 1/4 फ्रॉम हर शेयर। जो मैंने फ्रॉम और ऑफ वाली डिस्कशन ऊपर करी थी, ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो नियति कितना सेक्रीफाइस कर रही है वो ऐसे पता चलेगा। टोटल प्रॉफिट 7, उसका 1/4 कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, 1.75। इन्हें ब्रैकेट्स में रख देता हूँ क्योंकि ये सेक्रीफाइस किया रहा है। नियति ने 1.75 का सेक्रीफाइस किया और आयशा ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/7 फ्रॉम हर शेयर। दैट इज 1। आयशा ने सेक्रीफाइस किया है 1/7 और नियति ने सेक्रीफाइस किया 1.75/7। तो जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है ठीक उतना ही नया पार्टनर गेन करेगा। बीना का गेन ठीक उतना ही होगा जितना पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इट बिकम्स 2.75 और इसका टोटल विल बी 0। ऊपर दोनों नेगेटिव हैं, ये प्लस है, 0। अब इनके न्यू PSR निकाल लेते हैं। 4 - 1.75 2.25। 3 में से क्या तो वैसे 2.75 मिल गया। इट शुड बी इक्वल टू 7। एक बार टोटल करके देख लेता हूँ, +2 + 2.75 इक्वल्स टू 7। परफेक्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था क्योंकि इसमें वो फ्रॉम वाले शब्द इस्तेमाल हुए हैं। आगे और भी क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो क्वेश्चन पूछता है आगे, बीना's
शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म। क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि बीना का शेयर बताओ, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया ही नहीं था हमें कि बीना को शेयर मिल कितना रहा है। तो मैंने बीना का शेयर कितना निकाला है, 2.75 आउट ऑफ 7। तो इसमें डायरेक्ट सी वाला मैं चेक कर लेता हूँ। 11/28 इंटू 7, 2.75 परफेक्ट है। सी 2.75 out of 7 is equal to 11/28। आगे देखते हैं। Akshita and Anurag are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. Akshita, Anurag, 2:1. Akshat is admitted in the firm with 1/3 share in the profits. अक्षत आया, उसे 1/3 मिला, ठीक है। अक्षत का ओल्ड PSR 0 है, टोटल विल बिकम 3। अक्षत का शेयर कितना, 1 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 3। वो गेन भी कितना कर रहा है, ऑब्वियसली 1 ही कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। Akshat acquires 2/3 of his share from Akshita and 1/3 of his share from Anurag. इसमें ध्यान देने लायक ये है 2 शब्द, of his share, 1/3 of his share. Akshat acquires 2/3 of his share from Akshita. अक्षत जिसको 1 आउट ऑफ 3 मिल रहा है, 1 का अगर तुम 2/3 करोगे तो 0.67 फ्रॉम अक्षिता। तो अक्षिता ने सेक्रीफाइस किया 1 का 2/3, 0.67 and 1/3 of his share from Anurag. एक 1/3, that is 0.33 from him, from Anurag. अक्षिता ने सेक्रीफाइस किया 0.67 आउट ऑफ 3, अनुराग ने सेक्रीफाइस किया 0.33 आउट ऑफ 3। तो यहाँ टोटल इट विल बी इक्वल टू 0। और अक्षिता का निकाल लेते हैं न्यू BSR, 2 minus 0.67, 1.33। अनुराग का 1 minus 0.33, that is 0.67। और ये टोटल 3 ही आएगा, which is perfect। The new PSR, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आगे। The new PSR of Akshita, Anurag and Akshat will be this। मैंने निकाला है ये, मैंने आउट ऑफ 3 जवाब दिया है और इसका D ऑप्शन करेक्ट है। 4 आउट ऑफ 9। चेक कर लेता हूँ, 1.33 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9, 4, बिल्कुल यही जवाब आएगा। मैं एक एक ऑप्शन टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये तो टाइम वेस्ट होगा अगर मैं एक एक को टेस्ट करूँगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन देख रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मेरा जवाब सही मैच हो रहा है नहीं हो रहा। तो जो मेरा जवाब है 1.33 to 0.67 is to 1, that is equal to 4:2:3। तो आगे चलते हैं।
Atul, Beena and Sita were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 8-7-5. 3 पार्टनर्स हैं, अतुल, बीना, सीता। इनका शेयर कितना है? 8-7-5। आगे बोलते हैं दामिनी was admitted as a new partner for 1/5 share in the profits, which she acquired entirely from Atul. दामिनी का ऑल PSR 0 ही है। टोटल कितना बनेगा? 20। दामिनी एडमिट हुई फॉर 1/5 शेयर, 1 आउट ऑफ 5, पर मुझे आउट ऑफ 20 चाहिए, तो इट विल बी 1 आउट ऑफ 5, तो आउट ऑफ 20 कितना होगा? इट बिकम्स 4 आउट ऑफ 20। और क्वेश्चन ने ये भी बताया था कि शी एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम अतुल, यानी कि सारा का सारा सेक्रीफाइस अतुल ने किया है। अतुल ने ही ये 4 को सेक्रीफाइस किया है, और बीना सीता का सेक्रीफाइस इज 0। दिस बिकम्स 0 टोटल। और 8 में से 4 अतुल का न्यू PSR निकाल रहे हैं। 8 में से 4 गया है, 4, 7, 5। क्वेश्चन आगे क्या पूछता है? द न्यू PSR ऑफ आफ्टर दामिनी's एडमिशन विल बी दिस। 4754, 4754 बी एक्यूरेट है। आगे देखते हैं। P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. PQ 5:3. R was admitted for 1/4 share in the profits. R का old PSR 0 है, this becomes 8। R 1/4 शेयर लिया उसने प्रॉफिट में, हमें 1 आउट ऑफ 4 नहीं, आउट ऑफ 8 चाहिए। 1 आउट ऑफ 4 है, तो आउट ऑफ 8 कितना होगा? इट विल बी 2 आउट ऑफ 8। तो ये पता चल गया +2। आगे पढ़ते हैं। He took 75% from P and remaining from Q. 75% from P, 2 का 75% that is 1.5। P ने दिया है और 25% Q ने दिया है। 25% 0.5, इसका टोटल इट विल बी 0। और Q और P का न्यू PSR कितना होगा? 3.5। 3 में से 0.5 पे 2.5, टोटल 8 ही है। दिस इज एक्यूरेट। क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट दिस सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ P and Q। P and Q का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है हमें, तो वो यहाँ से मिल जाएगा। मेरा जवाब निकला है 1.5:0.5, और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं 3:1, विच इज़ परफेक्ट।
1:5, 1.5:0.5 बोलो या फिर 3:1 बोलो, दोनों सेम ही है। अभी हम लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये करीब 12-15 क्वेश्चन हैं। तो तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारे क्लास टीचर या ट्यूशन टीचर जिस तरीके से एलसीएम अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसके टोटल ऑपोजिट जाके ये टैबुलर अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स और कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एलसीएम्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एलसीएम्स वो एक मजबूरी थी, तब करना पड़ रहा था क्योंकि तब हमें कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं थे। और ये जो एलसीएम अप्रोच है ये भी पता नहीं कितने 50 साल पुरानी है। ये जो काउंटिंग का जो भी हम सिलेबस कर रहे हैं, इसके तौर तरीके लगभग 50 साल पुराने हैं। खैर कोई नहीं। एक क्वेश्चन देखते हैं। किशोर एंड विमल आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। किशोर विमल 4:3। आगे बोलते हैं none is admitted as a new partner in the firm for 1/4 share in the profits। नंद का ओल्ड PSR 0 ही है, ये बन गया 7। नंद को मिला 1/4 शेयर, हमें 1/4 नहीं, आउट ऑफ 7 चाहिए। 1/4 है तो आउट ऑफ 7 कितना होगा देखते हैं। 1.75। 1.75 आउट ऑफ 7। आगे बोलते हैं किशोर एंड विमल डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली इन द फ्यूचर। वो कह रहे हैं कि हम अपना इक्वल रखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो यानी कि किशोर विमल का न्यू PSR इक्वल आएगा। तो मतलब कि मैं फिर ऐसा करता हूँ कि 7 माइनस 1.75 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ। 7 माइनस 1.75 divided by 2, that is 2.625। और यही जवाब यहाँ पे भी आएगा। अब देखो उन्होंने कहा था कि किशोर और बिमल फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयर इक्वल रखना चाहते हैं और हमारा इक्वल ही आया है 2.625 2.625। क्योंकि हमने क्या किया है, जो बैलेंस शेयर था उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टोटल 7 था, 1.75 नंद नया पार्टनर ले गया, तो जो बचा मैंने उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये उतना रॉकेट साइंस नहीं है। अब किशोर का ओल्ड PSR हमें पता है, न्यू PSR भी पता है, तो सेक्रीफाइस आसानी से निकाल सकते हैं हम। 4 माइनस 2.625 1.375 1.375। और बेमल का भी निकाल सकते हैं। 3 माइनस 2.625 0.375। और इसका टोटल इट शुड बी इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 0। यस, इट इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन आगे हमसे पूछता है द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ किशोर एंड बिमल विल बी। और ये हमने कितना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला इनका, किशोर बिमल का इतना 1.375 is to 0.375 और this will be equal to 11.3। तुम कैलकुलेटर पे चेक करोगे तो ये सब मैच होगा। मैं अभी एक एक को नहीं पकड़ रहा हूँ, एक एक ऑप्शन को नहीं मैं चेक कर रहा हूँ। 11/14 into
1.5, yes, 1.375 एक्यूरेट। और मैं एक ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक ये जो मुझे लगा कि क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं, जिसे तुम अपनी फर्स्ट सेकंड रिवीजन के दौरान तुम्हें करना चाहिए, तो उनके आगे मैंने ये ऐसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिया है। सेकंड थर्ड तो नहीं लिखा, फर्स्ट लिखा हुआ है। तो जो बहुत खास क्वेश्चन मुझे लगे, मैंने उनके सामने ये फर्स्ट मेडल लगा दिया, फर्स्ट ग्रेड मेडल। तो हम आगे बढ़ते हैं। Surabhi and Lina were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Surabhi, Lina, 5:3. आगे बोलते हैं, Ashi was admitted as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm. आशी का ओल्ड PSR 0 है, टोटल becomes 8. आशी को मिला 1 out of 4, हमें out of 4 नहीं out of 8 चाहिए। 1 out of 4 है तो out of 8 कितना होगा? 2 out of 8, और यहाँ पे +2 हो जाएगा। Ashi acquired 3/5 of her share from Surabhi. आशी ने 3/5 ऑफ अ शेयर सुरभि से लिया है। आशी का शेयर कितना है? दैट इज 2, और 2 का 3/5 सुरभि से लिया गया। 2 × 3/5, 1.2। और 3/5 जो है वो सुरभि से लिया गया है, तो बचा हुआ 2/5 जो है वो लीना से लिया गया होगा। 2 × 2/5, 0.8। और टोटल देखोगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0। एंड न्यू PSR सुरभि का कितना होगा? 5 - 1.2, 3.8, और 3 - 0.8, 2.2, और इनका टोटल करोगे तो 4, 6, 8, टोटल 8 ही आएगा, और ये परफेक्ट है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मच शेयर डिड अशी एक्वायर फ्रॉम लीना? आशी ने लीना से कितना लिया है? लीना से लिया है इतना, 0.8 आउट ऑफ 8। और इट विल बी इक्वल टू 1/10। देख लेते हैं कैलकुलेटर पे। यस, दोनों सेम है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। और हाँ, इसमें ये ध्यान देना कि यहाँ पे ऑफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऑफ, आशी ने एक्वायर किया 3/5 ऑफ हर शेयर फ्रॉम सुरभि, और आशी का शेयर था 2 का 3/5 फ्रॉम सुरभि, इसलिए मैंने 2 × 3/5 किया और सुरभि में से लेस कर दिया 1.2। अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। स्ट्रिंग एंड काइट were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. String kite
5:3। आगे बोलते हैं दे एडमिटेड स्पिनर एज अ न्यू पार्टनर। स्पिनर का नया शेयर नहीं बताया, ठीक है। आगे बोलते हैं स्ट्रिंग सेक्रीफाइस्ड 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड काइट सेक्रीफाइस्ड 1/6 ऑफ हिज शेयर। अरे ब्रिलियंट। इस क्वेश्चन में फ्रॉम भी देखने को मिला और ऑफ भी देखने को मिला। तो यानी कि इन्होंने जो नया पार्टनर है स्पिनर, उसका शेयर नहीं बताया, पर ये बताया है कि पुराने पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। ये केस हमने डिस्कस करा था कॉन्सेप्ट में। स्पिनर का ऑल PSR तो 0 है, तो द टोटल कम्स आउट टू बी 8। स्पिनर का न्यू शेयर तो नया बताया नहीं इन्होंने, नए पार्टनर का शेयर तो बताया नहीं, लेकिन पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस बता रहे हैं। स्ट्रिंग सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। 1/4 फ्रॉम हिज शेयर मतलब कि 1/4 ऑफ टोटल प्रॉफिट फ्रॉम हिज शेयर। टोटल प्रॉफिट इज 8 का 1/4 2 इसने सेक्रीफाइस कर दिया, और काइट ने सेक्रीफाइस किया है 1/6 ऑफ हिज शेयर। काइट ने अपने हिस्से का 1/6 सेक्रीफाइस किया। काइट का अपना हिस्सा कितना है? 3। 0.5। क्वेश्चन ने ये जानकारी दी थी कि पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं। मैंने पता कर लिया है कि स्ट्रिंग सेक्रीफाइस कर रहा है 2/8 और काइट सेक्रीफाइस कर रहा है 0.5/8। तो स्पिनर को मिला कितना होगा? उनका सेक्रीफाइस और नए पार्टनर का गेन बराबर होता है, तो इट विल बी इक्वल टू 2.5। टोटल किया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। स्ट्रिंग का न्यू PSR निकालते हैं, ये 5 - 2 3, 3 - 0.5 2.5। स्पिनर का 2.5 और टोटल इसमें 8 ही आया है। तो क्वेश्चन आगे पूछता है व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो विल बी दिस, और 2.5 ये किसके बराबर आएगा? 6/5 दैट इज ऑप्शन ए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सही, मैंने मेडल इसमें जो लगा रखा है, फर्स्ट रैंक मेडल लगा रखा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे फ्रॉम भी देखने को मिला, ऑफ भी देखने को मिला, और नए पार्टनर का शेयर भी नहीं दे रखा था। बहुत ही बढ़िया केस था। आगे देखते हैं, ज़्यादा नहीं, अब ख़त्म होने ही वाले हैं। ABC were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 1/2 1/3 1/4. That is very special, very special. तो 3 पार्टनर्स थे, ABC। इनका शेयर दे रखा है। पहले तो इन्होंने जो फ्रैक्शन दे रखी है, इसे फ्रैक्शन ख़त्म करके नॉर्मलाइज कर देते हैं। 1/2 1/3 1/4। तुम देख रहे हो कि तीनों के डिनोमिनेटर्स अलग हैं, 2 3 4, और हमें डिनोमिनेटर कॉमन बनाना है तीनों में एक जैसा। और एक जैसा बनाने के लिए मैं इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना बनेगा? इट विल बी 12। और 12 बनाने के लिए 6/12 4/12 3/12। उन्होंने फ्रैक्शन में रेशियो दिया है, मैंने उनका डिनोमिनेटर कॉमन कर दिया है। डिनोमिनेटर कॉमन करने के बाद पता चलता है कि मैं अब इसे लिख सकता हूँ 6:4:3। ये इनका ओल्ड PSR है, तो मैंने ओल्ड PSR लिखा 6 4 3।
आगे क्या बोलते हैं ये, डी वॉज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/6 शेयर। डी एडमिट हुआ, उसे 1/6 शेयर मिला। डी का ओल्ड PSR 0 है। टोटल कितना हो जाएगा, 13। डी को 1/6 मिल रहा है, हमें आउट ऑफ 6 नहीं चाहिए, हमें आउट ऑफ 13 चाहिए। 1/6 है, तो आउट ऑफ 13 कितना होगा, 2.17। 2.17 आउट ऑफ 13। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्लस 2.17। और आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे बोलते हैं सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ये पहला क्वेश्चन है जो रिटेंशन पे आ रहा है। सी जो है पुराना पार्टनर हमारा, वो कह रहा है कि अपना शेयर रिटेन करना चाहता है ओरिजिनल, यानी कि बिफोर और आफ्टर एडमिशन उसका शेयर सेम रहना चाहिए। और सेम रखने के लिए इसका सेक्रीफाइस हमें 0 कर रखना पड़ेगा। तो सी का सेक्रीफाइस कितना है, 0। सेकेंड, सी का सेक्रीफाइस हो गया 0, इसलिए सी का न्यू PSR हो गया 3। और कोई जानकारी नहीं दे रखी हमें, सिर्फ इतनी जानकारी दे रखी थी और मैंने इतना टेबल फिल कर लिया। तो अब जो बचे हुए पार्टनर हैं ए एंड बी, इनका ना सेक्रीफाइस बताया है ना ही न्यू PSR बताया है। तो मैं सिंपली अज्यूम करूँगा कि जो बचा हुआ प्रॉफिट शेयर है वो AB में उनके शेयर में बांट दिया जाएगा, AB में उनके पुराने PSR में बांट दिया जाएगा। बचा हुआ कितना शेयर है, 13 -3 -2.17, इतना बचा हुआ शेयर है। इसे मैं बांट दूंगा इनके शेयर में, जो कि है 6:4, 6:4, और ये हो जाएगा 6/10। देखते हैं कितना आ रहा है, 13 -3 -2.17 मल्टीप्लाई बाय 6/10, 4.7, 4.70। और इसका कितना आएगा, बी का 13 -3 -2.17 मल्टीप्लाई बाय 4/10। बस -2.17 -4.70, 3.13। तो हमें ए बी का न्यू PSR मिल चुका है, तो हम उनका सेक्रीफाइस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ए का सेक्रीफाइस कितना होगा, 6 -4.70, दैट इज 1.3। और बी का कितना होगा, 4 -3.13, 0.87। तो ये टोटल शुड बी, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। और देख लेते हैं, -1.3 0.87 एंड यस इट इज इक्वल टू 0। और कोई एरर नहीं है इसमें। क्वेश्चन आगे बोलता है, टेबल फिल हो चुका है, क्वेश्चन आगे बोलता है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, ये ये ये
मैं अभी खुद मैन्युअली चेक नहीं कर रहा हूँ, इसमें सी ऑप्शन तुम चेक करोगे तो ये प्रिसाइसली सब मैच करेगा। तुम ये चेक ज़रूर करके देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे समय बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जब CBSE 2024 में आया तो जो ऑप्शंस इसमें दे रखे थे वो ऑप्शंस गलत हैं। मैंने उन्हें 2 से 3 बार खुद चेक किया, वो ऑप्शंस गलत हैं। उन्होंने क्या किया हुआ था कि उन्होंने अब एग्जैक्टली क्या किया है, क्या गलती करी है, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, तो वो कहानी लंबी हो जाएगी। वो क्योंकि LCM अप्रोच फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने LCM अप्रोच के दौरान एक एक गलती करी जिसकी वजह से CBSE ने ही गलती करी वो। तो मैं उससे गलती को रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए मैंने वो जो उन्होंने गलत ऑप्शन दे रखा था उसे मैंने ठीक करके ही यहाँ पे इंक्लूड किया है। और उन्होंने असल में ऑप्शन दिया था 21:14:15:10। उन्होंने 15 ऑप्शन में दिया था, जबकि देना चाहिए था 13। तो उन्होंने गलती करी है, और वो जो गलती है मुझे पता है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, बहुत कहानी लंबी हो जाएगी। और अगर मैंने गलती करी होती तो यहाँ पे जो टोटल्स हैं ऐसे प्रिसाइसली 13,013 आते ही नहीं। ये कभी भी मुमकिन ही नहीं है, कभी भी। और जब मैंने उनके 21:14:15:10 के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखी तो कहानी गलत आ रही थी। इसलिए मैंने जब ये नोट्स बनाए तो 15 को पहले से ही हटा दिया और 13 को ही मैंने ऑप्शंस में यहाँ पे इंक्लूड करके दिया है। ये क्वेश्चन तुम ज़रूर खुद से प्रैक्टिस करके देखना, और क्योंकि काफ़ी सारी डेसिमल्स इसमें इंक्लूड हो रही हैं, उतना साफ सुथरा ये सवाल है नहीं। बहुत ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ज़रूर से इसे खुद प्रैक्टिस करके देखना। अगला देखते हैं 12th। ABC are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 1/2:1/3:1/6। ये लगता है पिछले जैसा ही है, ये स्पेशल है। फ्रैक्शंस में रेशियो दे रहे हैं, देखो डबल फ्रैक्शन में रेशियो दे रहे हैं। तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 1/2 1/3 1/6। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 2 3 6 सब में अलग अलग है, और मुझे इसे सबसे पहले कॉमन बनाना पड़ेगा। कॉमन बनाने के लिए बनाया जा सकता है, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आएगा, 12 12 4/12 और इसका 2/12। तो तुम इसका करके देखोगे तो इट बिकम्स 6:4:2। 6:4:2 ओल्ड PSR हमें पता चल गया। ABC 6:4:2। आगे देखते हैं क्या बोल रहा। D joins the firm as a new partner for 1/6 share in profits। D जो है उसका ओल्ड PSR तो 0 ही है, तो टोटल कम्स अप टू बी 12।
डी को मिला 1/6 शेयर, हमें आउट ऑफ 6 नहीं, आउट ऑफ 12 चाहिए। 1/6 है तो आउट ऑफ 12 कितना होगा? इट विल बी 2। 2/12। मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे +2 कर दे रहा हूँ। आगे क्वेश्चन बोलता है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी अपना शेयर रिटेन करने वाला है, मतलब कि उसका सेक्रीफाइस 0 रहेगा, ताकि उसका बिफोर एडमिशन एंड आफ्टर एडमिशन शेयर जो है वो सेम रहे। सी का सेक्रीफाइस 0, तो उसका न्यू PSR भी इक्वल टू 2 आ जाएगा। और क्वेश्चन ने कोई जानकारी नहीं दे रखी, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पर क्वेश्चन में और कोई जानकारी नहीं दे रखी है और अभी हमें टेबल फिल करना है। तो मैं ए बी का कैसे निकालूंगा कि जो बैलेंस शेयर बचा है, बैलेंस शेयर वो ए बी में उनके ओल्ड PSR में बांट दूंगा। हमने कॉन्सेप्ट में ये केस डिस्कस किया है। तो जो बैलेंस शेयर है दैट इज़ 12 - 2 इसे मैं इनके ओल्ड PSR दैट इज 6:4, 6:10 में 4.8 और इसका 12 - 2 4/10 में 3.2। और हमें ए बी का ओल्ड PSR न्यू PSR पता है, तो सेक्रीफाइस आसानी से निकाला जा सकता है। 6 - 4.8 दैट इज 1.2 और 4 - 3.2 करेंगे दैट विल बी 0.8 और इसका टोटल देखेंगे तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0, तो ये एक्यूरेट है। क्वेश्चन आगे बोलता है कैलकुलेट द न्यू PSR। न्यू PSR कितना? फोर पॉइंट एट इज टू 3.2 is to 2 is to 2 एंड इट इज़ इक्वल टू जो दे रखा है जवाब में भी इतना ही आएगा 12.8 और 12 is to 8 is to 5 is to 5। मुझे पता है मैच कर रहे हैं, लेकिन तुम एक बार चेक ज़रूर करना कि मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे होते तो ये जो है ये 12 इस 12 से मैच नहीं करता और ये 0 नहीं होता अगर मेरा जवाब गलत होता तो। आगे देखते हैं S, B and J were partners in a firm। ठीक है, लिख लेते हैं S, B, J। इनका शेयर नहीं बता रखा क्या? T was admitted as a partner in the partnership firm for 1/5 share of profits। That's it। और आगे बोल दिया कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कोई जानकारी है ही नहीं। वाह, SBJ का पुराना शेयर नहीं दे रखा तो मैं इक्वल अज्यूम कर लूँगा। मान लेते हैं, इक्वल अज्यूम कर लेते हैं फिर 1 1 1 और नया पार्टनर 1/5 शेयर लेके आ रहा है। T जो है उसका ओल्ड PSR तो 0 है, तो ये टोटल हो जाएगा 3। T कितना लेके आ रहा है? 1। T को मिल रहा है 1/5। हमें आउट ऑफ 5 नहीं चाहिए, 1/5 नहीं, हमें आउट ऑफ 3 चाहिए। 0.6 आउट ऑफ 3। जो नया पार्टनर T है उसे मिल रहा है 0.6 आउट ऑफ 3।
पर पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस कितना किया ये नहीं बता रखा। तो मैं सिंपली जो रिमेनिंग शेयर बचा है प्रॉफिट शेयर वो पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने पीएसआर में बांट दूंगा। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा है 3 माइनस 0.6 को मैंने बांट दिया 1/3 में। 3 माइनस 0.6 को 1/3 0.8। सेम यहाँ पे भी होगा 3 माइनस 0.6 का 1/3 0.8। 3 माइनस 0.6 का 1/3 0.8 और टोटल इनका मैच करो तो ये 3 ही आएगा नीचे। अब पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस हम निकाल सकते हैं क्योंकि ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर हमें दोनों पता है तो इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ सेक्रीफाइस केस में 0.2, इसने सेक्रीफाइस किया 0.2, इसने भी सेक्रीफाइस किया 0.2 और टोटल 6 0 ही आएगा। सवाल आगे क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना था तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना इतना 0.2 इस टू 0.2 या इसे दूसरे शब्दों में हम 1:1:1 भी बोल सकते हैं और वही जवाब दे रखा है। तो इस तरीके ये भी हो जाता है और अगला देखते हैं। P, Q and R were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. P, Q, R 3:1। आगे बोलता है they admitted S as a new partner for 1/8 share in the profits। 1/8 share। S का ओल्ड पीएसआर तो 0 है तो टोटल कम्स अप टू बी 6। जो नया पार्टनर एस है उसे मिल रहा है 1 आउट ऑफ 8। हमें आउट ऑफ 8 नहीं आउट ऑफ 6 चाहिए। 1 आउट ऑफ 8 है तो आउट ऑफ 6 कितना होगा 0.75 आउट ऑफ 6। यहाँ डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 0.75। आगे क्वेश्चन बोलता है विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम P एंड 1/16 फ्रॉम Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया था। 1/16 of total profit from P and 1/16 of total profit from Q। ये जो हमने डिस्कशन किया था मिसलेनियस पॉइंट्स में फ्रॉम और ऑफ का, ये वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। 1/16 of total profit, टोटल प्रॉफिट है 6 का 1/16 0.38 ना इसने सेक्रीफाइस किया और क्यू ने 1/16 ऑफ टोटल प्रॉफिट है 6 का अगेन 1/16। और आर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी। आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है क्या कर रहा है कुछ नहीं बता रखा। तो आर का सेक्रीफाइस हम 0 मानेंगे और इसका टोटल जगह अब हम देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट मैच वर्ड। राउंडिंग ऑफ करने की वजह से हल्का सा अंतर आ रहा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 0 हो गया। अब जो P, Q, R उनके और
3 में से 0.38 गया, 3 माइनस 0.38, 2.62, और Q का 2 माइनस 0.38, 1.62, R का एक ही रहेगा और इनका टोटल देख लेते हैं, 2.62 प्लस 1.62 प्लस 1 प्लस 0.756, टोटल मैच कर रहे हैं, सब मैच हो रहा है। क्वेश्चन आगे बोलता है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी क्यू आर एन एस, दैट इज दिस। और जब तुम इसे मैच करके देखोगे तो वो इसके बराबर ही आएगा, अलग हो ही नहीं सकता। तो आज की क्लास का आखिरी सवाल शुरू होता है। A and B are partners in the ratio of 3:2. A, B, 3:2. आगे बोलते हैं C is admitted as a partner, ठीक है, and he takes 1/4 of his share from A. Takes 1/4 of his share from A. C अपने शेयर का जो 1/4 है वो A से ले रहा है, लेकिन C का अपना शेयर वो नहीं बताया, C का अपना शेयर, नए पार्टनर का अपना शेयर नहीं बताया, तो उसका मैं 1/4 भी नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल, आगे देखते हैं। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बस ये कर सकता हूँ कि C है उसका ऑल PSR 0, टोटल कम्स आउट टू बी 5। अभी वाली जानकारी से तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे देखते हैं। B gives 3/16 from his share to C, from his share, ध्यान दो, from his share, तो यानी कि B is giving 3/16 of total profit from his share to C. टोटल प्रॉफिट का 3/16, टोटल प्रॉफिट इज 5, उसका 3/16, 5/3 0.94, इतना बी ने सेक्रीफाइस किया, ब्रैकेट में रख देता हूँ इसे, और कोई जानकारी नहीं दे रखी, और कोई जानकारी नहीं। ये सुपर स्पेशल क्वेश्चन है, सुपर डुपर स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया इमोटिकन लगाया है, क्राउन किंग क्वेश्चन है ये। तो जो मुझे जानकारी दी है उसमें से बस मेरे को अभी तक यही मैं टेबल फिल कर पाया हूँ, पर मेरे को ये पता है, चल रहा है कि 1/4 ए से मिला है, तो सीधी सी बात है कि बचा हुआ 3/4 जो है वो बी से मिला है, और बी से मिला कितना है, 0.94, जो कि 3/4 है। ओके, तो मैं अगर 0.94 जो कि 3/4 है उसमें शेयर उल्टा कर दूं तो मुझे सी का टोटल शेयर मिल जाएगा। 0.94 इज 3/4, और अगर मैं 3/4 उल्टा करके लगा दूंगा तो मेरे को टोटल शेयर मिल जाएगा 0.94 इंटू 4/3, दैट इज 1.25, तो मुझे सी का शेयर मिल गया 1.25, और ए का मैं पता कर सकता हूँ कि सी को 1/4 ऑफ हिज शेयर ए से मिला, 1/4 ऑफ हिज शेयर ए से मिला। सी का शेयर कितना, 1.25, और इसका 1/4
that is 0.31. जीरो पॉइंट थ्री वन ए का सेक्रीफाइस है, 0.94 बी का सेक्रीफाइस है, और सी को मिला कितना 1.25, और टोटल विल बी डेफिनेटली 0. अब हम पता कर सकते हैं इनके न्यू पी एस आर क्या होंगे. 3 माइनस ए का पता कर रहे हैं, 3 माइनस 0.31, 2.69. बी का 2 माइनस 0.94, 1.06, और ये 1.25. इट मस्ट बी इक्वल टू 5. एक बार चेक कर लेते हैं. 2.69 प्लस 1.06 प्लस 1.25, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 5. तो सारा टेबल फिल हो चुका है. आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है. व्हाट इज़ द शेयर ऑफ सी. नए पार्टनर का शेयर पूछ रहे हैं. नए पार्टनर का शेयर ही पूछ रहे हैं. नए पार्टनर का शेयर हमने कितना निकाला, ये 1.25 आउट ऑफ 5. 1.25 आउट ऑफ 5. और इसे दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू ए, दैट इज़ 1 आउट ऑफ 4. 1.25 आउट ऑफ 5. यस, परफेक्ट. बहुत 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 ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये. बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन. और जो मैंने इसमें क्राउन इमोर्गन का इस्तेमाल किया है, दैट इज़ वे टू परफेक्ट. तो हमने मेनली जो कॉन्सेप्ट था, इंट्रोडक्शन करा, उसके बाद इफेक्ट्स कवर करे, एंड देन द मेन पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. और उस पर हमने 15 न्यूमेरिकल्स कवर करे हैं. पार्ट 1 इसी के साथ कंप्लीट होता है, लेकिन आपका मेन काम शुरू होता है, और वो है टू रिवाइज. यू मस्ट रिवाइज फॉर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अगर तुम इसे रिटेन करना चाहते हो. और ये मेरा नंबर है. तुम्हें कोई डाउट है, तुम मुझे इस नंबर पे टेलीग्राम कर सकते हो. प्लीज़ व्हाट्सएप मत करना, प्लीज़ नॉर्मल मैसेज मत करना, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कॉल भी मत करना. इस नंबर पे टेलीग्राम करो, मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ, मैं रिप्लाई करूँगा. बस अपना जो डाउट है वो थोड़ा प्रिसाइसली एक्सप्लेन करना कि एग्जैक्टली डाउट क्या है. ऊपर ऊपर से नहीं, कि मुझे भी समझना है कि तुम्हें क्या नहीं समझ आया. और जब मुझे ही नहीं समझ आएगा कि तुम्हें क्या नहीं समझ आया, तो मैं क्या ही समझाऊंगा फिर आगे. बाकी तुम और भी मुझसे कुछ बात करना चाहो तो ये मेरी ईमेल आईडी है. जो ये नोट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, गूगल ड्राइव लिंक. दोनों लिंक दे दूंगा, विद एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन. अगर तुम्हें जैसा पसंद हो, एनोटेशंस के साथ पसंद हो वो डाउनलोड कर लो, बिना एनोटेशन के पसंद हो वो डाउनलोड कर लो. और मैं ये और बहुत अच्छा रहेगा कि तुम विदाउट एनोटेशन वाला डाउनलोड करो, उसे प्रिंट कर लो, और वो सब जो है टेबल्स एंड न्यूमेरिकल्स के वो सब ब्लैंक होंगे, उन्हें खुद से फिल करो. क्योंकि मैं यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर 100 क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, लेकिन वो 100 क्वेश्चंस इतनी मदद नहीं करेंगे जितना कि तुम्हारे हाथ से किए गए 10 सवाल तुम्हारी मदद करेंगे. बाकी अगर तुम विद एनोटेशन इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो. तुम्हें कुछ नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये बात मुझे पहले बोलनी चाहिए थी. विद दिस चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.